फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आशा करता हूँ आप लोग की सभी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली टाटा स्टील जेटी का जो सिलेबस है, काफ़ी सारे स्टूडेंट में इसका कंफ्यूजन है कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगा और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि मुझे क्या सिलेबस रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी सिलेबस में कंफ्यूज हैं। IoT IOL के बारे में उन्हें नहीं है जानकारी है, वो ये भी पूछ रहे हैं IoT में क्या था, वो सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा। और बता दूंगा कि ऑलरेडी सारी वीडियोस प्रिपेयर्ड है, बस आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी जो तैयारी है मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ अपने चैनल पर। तो आपको कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग तैयारी करने में आपको वहाँ से मदद मिलेगी। तो मैं अभिषेक का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टाटा स्टील जेटी के सिलेबस को यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, 3 साल के अंदर पेपर कई बार पैटर्न चेंज हो गया। जो आज से 3 साल पहले पेपर आता था टाटा स्टील के अंदर, उसके अंदर आपका इंग्लिश एप्टीट्यूड और जीके और साथ साथ कुछ आपके IoT और IOL के क्वेश्चन मिक्स आते थे। तो इस तरीके से पेपर पैटर्न आज से 3 साल पहले अलग था। उसके बाद क्या हुआ, जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा और चेंज हुआ। तो उसके अंदर क्या क्या करा गया कि आपके इंग्लिश और एप्टीट्यूड आई और बाकी चीज़ें टेक्निकल आया। अब जो पेपर पैटर्न है जो लास्ट ईयर 2022 में हुआ था, उसका पेपर पैटर्न ये रहेगा कि यहाँ पर जो पेपर पैटर्न हुआ था उसमें 20 क्वेश्चन IoT के आए थे और 80 क्वेश्चन टेक्निकल के। तो मे बी जो अभी तक तो सिलेबस मतलब वो आपका जो सिलेबस है वो डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन मेरा जो मैं जो सोचता हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर आपका फिर वैसा ही होगा जो 2022 में आज से 6 महीने पहले पेपर हुआ था, 20 IoTs के और साथ साथ आपके 80 टेक्निकल मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि IoT क्या है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। IoT और IOL में डिफरेंस भी मैं वीडियो में आपको ऐसे ही बता दूंगा। तो देखिए, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, आपका इंडस्ट्री 4.0, आपका TPM TQM, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपका IoT में आते हैं। और IoT सभी ब्रांच में आती है, चाहे आप मैकेनिकल में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में, चाहे सिविल में, मेटलर्जी, माइनिंग, केमिकल या सिरेमिक्स। आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो IoT तो आपके लिए कंपलसरी है ही। IoT पढ़ने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस, बहुत सारी IoTs की वीडियो है जिसमें आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और उसकी PDF भी मैंने टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। वहाँ पर आपको IoT पढ़ने के लिए 4 से 5 दिन के अंदर भी आप IoT को कवर कर सकते हैं। तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो IoT सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। और नेक्स्ट आता है आपका टेक्निकल का, जो कि 80 मार्क्स का आएगा। तो देखिए, टेक्निकल के लिए हर हर एक ब्रांच का अपना अलग अलग टेक्निकल होता है। लास्ट ईयर अगर हम पेपर एनालिसिस की बात करें, और मैंने पेपर भी मतलब बनाई है, उनकी वीडियो कैसे क्वेश्चन आए थे आप लोग देखना। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उनकी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ टेक्निकल एग्जाम की। तो टेक्निकल एग्जाम के अंदर जो लास्ट ईयर काफ़ी सारी ब्रांच के कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया टेक्निकल के अंदर आपका जो है थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा आता है और न्यूमेरिकल का पोर्शन कम आता है। अगर 80 क्वेश्चन की बात करें, तो अगर आप लोग ऑन एवरेज मान के चले तो कम से कम 70 से 75% तक यहाँ पर आपकी थ्योरी आती है और 25% तक, यानी आपके 80 में से करीब 10 12 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते। आप सोचेंगे गेट या IAS टाइप के न्यूमेरिकल नहीं होते, फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल होते हैं। अगर आपको फॉर्मूलेस पता है तो वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी मतलब जो है टेक्निकल में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे मैकेनिकल के हों, चाहे इलेक्ट्रिकल के हों, सिविल के हों। तो देखिए, मैकेनिकल के लिए पहले बता देता हूँ। तो आपको कुछ मैकेनिकल की बुक्स आती हैं, जैसे मैं ये कहूँगा सारे ब्रांच के जो YCT पब्लिकेशन की एक JEE की बुक आती है, उसे आप लोग लगाएं। वो मतलब उस बुक को आप, क्योंकि आपके पास समय कम है, मैं आपसे कहूँगा कि आप और ज़्यादा मटेरियल का यूज़ करके करें तो आप लोग कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए बताता हूँ, YCT पब्लिकेशन की बुक आती है, उसके आप लोग क्वेश्चंस लगाएं। और उस बुक का ऑन एन एवरेज अगर कैंडिडेट अच्छा है तो पढ़ने वाला 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकता है। और अभी आपको 1 महीने का टाइम तो आराम से मिलेगा पेपर से पहले। तो आप लोग ये ध्यान है कि उस बुक को आप पूरा कंप्लीट करें, अच्छे से थ्योरी को पढ़ें। और थ्योरी के लिए अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल की काफ़ी सारी बुक्स आती हैं जिसमें थ्योरी रहती है, या सिविल की। तो आप लोग की थ्योरी तो आपके, अगर आपने बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा करा है, तो थ्योरी की बुक्स तो आपके पास होंगी। तो हर ब्रांच का आपको बता देता हूँ, जो कोर सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है। जैसे कि अगर बात करूँ आपका सिविल की बात करूँ, तो सिविल के अंदर आपका स्ट्रक्चर से ही बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सिविल के अंदर सोम से क्वेश्चन, सिविल के अंदर फ्लूइड से क्वेश्चन। तो मतलब ये कॉमन सब्जेक्ट है जो आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टील से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टील के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ें। बाकी मैंने स्टील का डायग्राम वगैरह सब पढ़ा चुका हूँ, उसे भी आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल की, तो सोम हो गया, फ्लूइड हो गया, थर्मो हो गया, FM और आपका प्रोडक्शन, ये जो सब्जेक्ट है 5 6 सब्जेक्ट हैं जहाँ से आपका ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी RAC वगैरह हो गया, या छोटे मोटे सब्जेक्ट, इनसे आपका क्वेश्चंस कम आते हैं। तो अगर आप कोर सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लेंगे, यानी इस समय में आप 6 सब्जेक्ट पे भी अपने अपने ब्रांच के जो टॉप सब्जेक्ट हैं, जो आपको पता भी होगा कि हर ब्रांच के कुछ टॉप सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल के भी कुछ टॉप, जैसे इलेक्ट्रिकल में भी आपका DC मोटर से काफ़ी क्वेश्चन
आते हैं, डीसी जनरेटर हो गया आपका, सिंक्रोनस से आपके क्वेश्चन आते हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इस तरीके से पीएनपी, एनपी, डायोड वगैरह, ट्रांजिस्टर, ये सारे क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिकल में पूछे जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल वाला है तो उसके पास एक बुक होनी चाहिए, वो है जेबी गुप्ता की बुक आती है इलेक्ट्रिकल की, उसे भी कर सकता है। बाकी अगर आपके पास कोई और ऑब्जेक्ट की बुक है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी तो कम से कम आप अप्रोच कर पाएंगे उस क्वेश्चन के लिए, उस न्यूमेरिकल के लिए, कि मुझे इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, इस न्यूमेरिकल इस तरीके से अटैम्प्ट करना है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरा मानना यही है कि आप लोग जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो भी है, तो इस समय आप लोग टेक्निकल पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। टेक्निकल के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव ही लगाएं। मैं तो आपसे यही कहूँगा, जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका पेपर में सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे समय बहुत कम है, कैसे लगाएं। तो देखिए, आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ कि समय सिर्फ आपके लिए कम नहीं है। जितने भी इस एग्जाम के अंदर कैंडिडेट बैठे हैं सबके लिए उतना ही समय है जितना आपके पास समय है। और आप ही में से आप देखेंगे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर रिटन को निकालेंगे और बहुत सारे कैंडिडेट रिटन नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई स्पेशल टाइम मिल गया या उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल या बहुत समय से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वैकेंसी का आप लोग को पता है कुछ पता नहीं रहता है। तो बाकी इस बार का तो मुझे पता था कि वैकेंसी आपकी फरवरी तक तो आई जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से मैंने बात करी थी, तो इस बार जनवरी में ही आपकी वैकेंसी आ गई, तो ये तो और अच्छी बात है। बाकी तैयारी के लिए सबके पास बराबर समय है, और आप में से ही आपके दोस्त वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट होंगे तो आप लोग देखेंगे, डिपेंड करेगा आप लोग मेहनत कितनी करते हैं। तो यहाँ पर आईओटी के लिए आप लोग चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। टेक्निकल के लिए अपने से अच्छी से तैयारी करिए। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज, तो आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं, ताकि आपका अदर एग्जाम भी अगर आगे होते हैं गवर्नमेंट के, तो वहाँ पर आप लोग उस चीज़ को कर सकते हैं। और जो भी है आपका आपका हो जाएगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में रहती है, तो इसका भी आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है। ज़्यादा तुक्का नहीं लगाना है। जिसमें आपको एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन बचते हैं, वो क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। वैसे आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं है, तो आप उसमें तुक्का ना लगाएं। और बाकी आप लोग देख लेना, जब पेपर आपका मतलब जब होगा तो उसमें आप जरूर देखना कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, क्योंकि कुछ भी पैटर्न का 100% तो श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये तो मतलब है कि आईओटी और टेक्निकल दोनों तो पूछा ही जाएगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम IOL यानी इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग। तो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग आपकी हर ब्रांच की अलग होती है। IoT इज कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस, बट IOL कॉमन फॉर नॉट कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस। तो IOL के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपका जो भी आपका ब्रांच है, जैसे आप मान लीजिए आप मैकेनिकल से हैं, तो मैकेनिकल में जैसे बेयरिंग का टाटा स्टील में यूज़ किया जाता है, हर कार में बेयरिंग लगते हैं। तो इस तरीके के जो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग होती है कि कैसे हम कौन सा बेयरिंग यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट ऐसा होता है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, वो हर ब्रांच का अपना अलग होता है। जैसे सिरेमिक वालों के लिए आपका मटेरियल के बारे में, या फिर माइनिंग वालों के लिए आपका आयरन कार्बन से रिलेटेड कैसे एप्लीकेशन होता है, क्या कितना परसेंटेज आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड, कि डुप्लेक्स वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपका यहाँ पे पूछा जाता है। सेम बात करें सिविल का, तो सिविल का भी यही है कि इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग। लेकिन आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग लास्ट ईयर पेपर में नहीं आई थी, लेकिन कैंडिडेट कह रहे थे IOL और IoT में अलग अलग समझ में नहीं आता। तो IOL हर ब्रांच का अलग होता है, IoT सब ब्रांच के लिए कॉमन होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, सभी ब्रांच में पूछा जाता है। तो IOL भी अगर कोई देखना चाहता है तो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग की वीडियो बना दी, उसकी भी छोटी छोटी वीडियो आप लोग देख सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो। बाकी पेपर में तो अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं है। अगर कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड होता है साइट पे, तो मैं उस मतलब ज़रूर उसकी वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको। और इस बार आपका जो है सैम्पल पेपर भी अभी नहीं आए हैं। आज जैसे ही सैम्पल पेपर आएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या पैटर्न रहेगा। और मे भी हो सकता है सैम्पल पेपर नहीं भी आए, तो उसके लिए भी आप लोग ये जो पैटर्न है इसे आप लोग फॉलो करके चलेंगे तो आपका हो जाएगा। बस समय आप सबके पास बराबर ही है, समय किसी के पास ज़्यादा नहीं है, बस डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन होगा, और आपकी मेहनत पर ही सिलेक्शन होता है। और मेरा काम तो बस यही है कि आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दे देता हूँ कि आप कैसे करके तैयारी कर सकते हैं। बाकी मेहनत आप लोग करेंगे, आपके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लास्ट ईयर भी बहुत सारे कैंडिडेट थे, करीब 100 के आसपास जिनका सिलेक्शन हुआ। तो उन सबकी मेहनत थी, उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, पढ़ाई करी होगी, उनके पास भी उतना ही समय था और उनके पास भी उतना ही टाइम, सब चीज़ वही सेम थी। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग को मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। अगर आप लोग लगता है कि आप केवल कम क्वेश्चन लगा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप मतलब ये चीज़ सोचिए कि आपके लिए, करियर के लिए अच्छी नहीं है, और आपके लिए मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 घंटे, 10 घंटे, जितना भी आपको टाइम मिल पा रहा है, और कम टाइम मिल रहा है, मान लो जॉब वगैरह करते हैं, तो जितना भी आपको टाइम मिलता है, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, तो आप उसमें उस टाइम को दें। और ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस बहुत मतलब रफ्तार से आप लोग करें। जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लेगा, प्रैक्टिस कर लेगा, तो वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और IoT की टेंशन ना लें, IoT आप लोग लास्ट के 10 डेज भी बचेंगे तो भी मैं आपको IoT के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा। और वैसे तो पूरा डिटेल में सब कुछ बता चुका हूँ। जैसे TPM क्वेश्चन बहुत आते हैं, TQM के क्वेश्चन बहुत हैं, इंडस्ट्रियल 4.0 के क्वेश्चन बहुत हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से आते हैं, बिग डाटा से आते हैं।
तो ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑलरेडी वैसे मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि पेपर से 10 दिन पहले आपको ये चीज़ कराई जाए। लेकिन अभी आपका फोकस होना चाहिए टेक्निकल के ऊपर। आप अगर अच्छे से टेक्निकल करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट का लास्ट ईयर भी सिलेक्शन हुआ है, वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उससे पहले भी हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप जो मेहनत करेगा उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और इंटरव्यू कैसा होता है वो भी मैंने पूरी वीडियोस 30-30 मिनट की बना दी हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ था उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ पूछे गए, क्या पूछा गया। तो वो सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ भी आप इंटरव्यू टिप्स की वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको क्लियर होगा क्या होता है। लेकिन अभी आपका फोकस होना चाहिए आपके टेक्निकल का ऊपर, कि आपको कैसे करके टेक्निकल को जल्दी से जल्दी करना है। अब इसका एक तरीका आपको बताता हूँ। जैसे आप कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट है तो पहले अपना कोर सब्जेक्ट को आप लोग एक बार फटाफट आप लोग थ्योरी जो बुक से रिवीजन कर लें। और बुक से रिवीजन करने के बाद उसमें से आप लोग फिर फटाफट क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करें, एक एक सब्जेक्ट करके। मान के चलिए एक एक सब्जेक्ट को अगर आप 2-2 3-3 दिन भी करेंगे तो आपको आ रहे ऑब्जेक्टिव 300-400 रिलेटेड, हर सब्जेक्ट के 300-400 ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। और बात रही बुक्स की, तो आपको देखिए बुक्स तो परचेज करनी ही पड़ेंगी। आप लोग बुक्स, और कोई भी बुक अगर आप लोग को अच्छी लगती है जो भी आपकी ब्रांच से रिलेटेड होती है, जैसे मैकेनिकल के लिए वाईसीटी की अच्छी है, एसएससी जेई की भी अच्छी है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं कि मैं सारी बुक्स को डिटेल में बताऊं। बाकी ऑलरेडी बुक्स की भी वीडियो बना चुका हूँ कि कौन सी बुक किस ब्रांच के लिए पढ़नी चाहिए, उसकी ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। तो यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए आपका आपके टेक्निकल पे। आप अच्छे से अच्छा टेक्निकल तैयार करें और बढ़िया से आप लोग मेहनत करें। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं यहाँ पर हूँ, अगर कोई आपको दिक्कत आती है, किसी तरीके की परेशानी आती है, तो यहाँ पर आपका कोई ऐसी समस्या या आपको वो वाली बात नहीं है, आप मुझसे डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आपको दिक्कत है। और बाकी अब जो फॉर्म है कुछ का नहीं आ रहा था, तो धीरे धीरे करके सभी का आईडी और पासवर्ड आ रहा है। तो आप टेंशन ना लीजिए, फॉर्म आपका भर जाएगा। आपको इस बारे में कोई भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा फॉर्म नहीं भरा जाएगा या मेरा ये नहीं होगा। आपका फॉर्म भर जाएगा। आप बस अपनी तैयारी पे ध्यान रखिए। और फॉर्म का जो है आप लोग मेल वगैरह कर दीजिए, मैंने बताया था। तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो आपका फोकस होना चाहिए अभी टेक्निकल पे। तो टेक्निकल आप लोग ढंग से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी यहाँ पर जो है बहुत सारे निगेटिव कमेंट भी लोग करते हैं कि नहीं होता सिलेक्शन, कहीं नहीं होता सिलेक्शन, किसी का सिलेक्शन नहीं होता। देखिए जो सीट निकली है वो किसी ना किसी को तो मिलेंगी। अब वो जो सीट मिली है, अब आपको मतलब मान लीजिए जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो नेगेटिविटी लाते हैं कि हमारा नहीं हो पाया सिलेक्शन, हम नहीं कर पाए। तो देखिए हर किसी को बुरा लगता है अगर उसका नहीं होता है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान ना दें। आप लोग अपनी मेहनत करें। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये आप ऊपर वाले पे छोड़ दें। अगर होगा तो आपका हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और लेकिन मेहनत तो आप कम से कम करें। ये सोच के केवल कि इसमें नहीं होता है तो ये तो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। तो आपका और आपकी ये प्रिपरेशन आगे भी काम आएगी। जो भी जेई के एग्जाम्स आते हैं उसमें भी आपकी प्रिपरेशन काम आएगी। तो आप उसकी भी बिल्कुल टेंशन 1% भी ना लें, आपका हो जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर जो कैंडिडेट अपने दिल से और मेहनत से करेगा तो उसका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी आगे जैसा भी होगा आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। बाकी आप लोग अभी तैयारी करिए और जो भी इंपॉर्टेंट मुझे जानकारी लगेगी आपको बता देना चाहिए, मैं बता दूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू की सारी टिप्स एक बार दोबारा ही बता दूंगा जिन जिन का सिलेक्शन होगा। तो अभी आपकी जो है काम यहाँ पे टेक्निकल एग्जाम ही है। आप लोग सब लोग मेहनत करें और मेहनत जब करेंगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नॉलेज आईक्यू भी ज्वाइन की लीजिए। वहाँ पे भी मैं पीडीएफ जो है मेरे पास है वो धीरे धीरे भेज रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो जाता है तो पीडीएफ जो है सर्च करने में दिक्कत होती है। इसलिए धीरे धीरे करके सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता जाऊँगा। तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बाकी आपके साथ अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी कोई भी वीडियो आती है उसे मिस ना करें। क्योंकि मैं बस केवल इंपॉर्टेंट जानकारी ही चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, ज़्यादा लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ कि उन्हें मतलब गलत राह दी जाए। लेकिन आप लोग बस अपना तैयारी करिए। आपकी मेहनत अगर रहेगी तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको भी इसके बारे में आइडिया नहीं है सिलेबस के बारे में, उनको वीडियो पहुंचा दें ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं अभिषेक आपके साथ फिर मिल जाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।